टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद आज कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस की जबरदस्त एंट्री हुई है। बाजार में आज टाटा मोटर्स ईवी के शेयर्स एनएसई पर करीब 28% के प्रीमियम के साथ 335 के भाव पर लिस्ट हुए, जो कि इसकी डिस्कवरी प्राइस यानी 260 रुपए के मुकाबले करीब 75 रुपए ज्यादा है। इससे पहले डीमर्जर के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के शेयर्स 400 के प्राइस पर ट्रेड हुए थे, जो कि अब लगभग 410 के आसपास हैं। डीमर्जर में दोनों यूनिट को प्रोपोर्शन में 1:1 के रेशियो में बांटा गया था, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स के एक शेयर के बदले कमर्शियल व्हीकल का एक शेयर अलॉट किया गया था। अभी तक सीवी यूनिट के शेयर फ्रीज थे, जिन्हें अब आज बाजार में लिस्ट किया गया है। ये लिस्टिंग साफ दिखाती है कि बाजार सीवी बिजनेस की ग्रोथ कहानी पर काफी भरोसा कर रहा है। खासकर ईवी ट्रांजिशन और जेएलआर के कैपेक्स दबाव से अलग होकर कंपनी अब अपने बिजनेस कैपेसिटी को बेहतर दिखा सकती है। इसके अलावा सीवी बिजनेस को इंफ्रा बूम और फ्लैट अपग्रेड का भी फायदा मिलेगा। डीमर्जर के बाद बनी टाटा मोटर्स सीवी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स का भी मार्केट कैप अभी फिलहाल मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं कमर्शियल व्हीकल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छे हैं। नई यूनिट देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है। लॉजिस्टिक, माइनिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स में कमर्शियल व्हीकल्स का काफी दबदबा है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का फायदा टाटा के इस कमर्शियल व्हीकल यूनिट को मिलेगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कार्गो, एडीएम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस को शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों जीएसटी रेट भी 28% से घटाकर 18% कर दिए गए थे, जिससे सीवी सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ी और इवेंचुअली लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी गिरावट आएगी, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरेंगे। फाइनेंशियल्स के मामले में भी सीवी सेगमेंट के जबरदस्त आंकड़े रहे हैं। फाइनेंशियल 2025 में रेवेन्यू 75,055 करोड़ रहा था, जबकि एबिटा 8856 रहा, यानी कि एबिटा मार्जिन लगभग 11% के आसपास था। डीमर्जर से कुछ ही महीने पहले टाटा मोटर्स अब कर्ज मुक्त भी हो गई है, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब है कंपनी के पास अच्छा खासा कैश होगा और जिससे कंपनी आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हो सकते हैं। तो क्या आपके पास भी कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर हैं और आप अब कौन से यूनिट में ज्यादा निवेश बढ़ाने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।